हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाई कोर्ट से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 390 परमानेंट पोस्ट है, 390 पोस्ट है जो कि परमानेंट है। एलिजिबिलिटी रहेगी ग्रेजुएशन। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, अगर एप्लीकेशन करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकेंगे। जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन की जा सकेगी। हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के अंतर्गत आने वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यहाँ पर जब भी परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है तो बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट जॉब होगी, आप उसे सरकारी नौकरी कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी की सभी डिटेल्स के लिए आगे बढ़ेंगे। ग्रेजुएशन है, बट इसमें जो है स्पेसिफिक कुछ खास स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन है तो वही एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से स्ट्रीम से की है ग्रेजुएशन तो अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज आगे हम समझते हैं। ये ऑफिशियल मेन वेबसाइट है और इस पर जब होम पेज पर आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले स्क्रॉल हो रही है अभी एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क्स इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो 390 पोस्ट है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो एडवर्टीजमेंट कहाँ से रिलीज हुई है ये भी समझ आएगा। एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो मतलब जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, उनमें वैकेंसीज हैं। और 15 अक्टूबर 2022 15 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई। 30 अक्टूबर 38 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकेगी। ऑफिशियल वेबसाइट बता रहे www.ssssc.gov.in। तो फिलहाल जो है ये हरियाणा में रहेगा, जो पोस्टिंग रहेगी हरियाणा में रहेगा। 390 पोस्ट है टोटल, 198 जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST हरियाणा के लिए सीट रिजर्व 66 और बाकी और भी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मीन्स कुल मिलाकर 390 पोस्ट है। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया चेक करेंगे। एज लिमिट टोटल 12 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, अच्छे से पढ़ी जा सकती है इसे। 1 जनवरी 2022 1 जनवरी 2022 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेट करना रहेगा और एज इस तरीके से होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स। SC ST हरियाणा के तो मिनिमम 18 है, मतलब मिनिमम तो 18 ही है सभी के लिए। मैक्सिमम में चेंज है, जैसे कि जो हरियाणा स्टेट के रहेंगे कैटेगरी के कैंडिडेट्स, रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए रिलैक्सेशन रहेगी। बाकी जो बाहर के स्टेट से रहेंगे वो जनरल कैटेगरी में करेंगे तो उनके लिए तो 42 ईयर्स रहेगी, या हरियाणा के भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 42 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। अब और चीजें हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। The applicant should fill the condition of qualification on the last date of receipt of application। मतलब 30 अक्टूबर तक आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, पेज नंबर 2 पर ही लिखा था, एप्लीकेंट शुड possess a degree of बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट, मतलब BA एंड BSc, BA या BSc या इक्विवेलेंट। तो मतलब यहाँ पे बीकॉम मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो एक बीकॉम वाले कैंडिडेट नहीं कर सकेंगे शायद यहाँ एप्लीकेशन। बट BA आर्ट्स सब्जेक्ट से जितने भी, जो भी आर्ट्स के अंतर्गत, जो भी BA के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, वो सभी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। साइंस वाले सभी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, साइंस ग्रेजुएट एंड आर्ट्स ग्रेजुएट कर सकते हैं। ही शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जाम विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपने 10th की एग्जाम जो दी होगी वहां पर एक सब्जेक्ट हिंदी जरूर पढ़ी होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। और थोड़ी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10th में एक सब्जेक्ट हिंदी जरूर पढ़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर और भी कई सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, इसको समझा जा सकता है। फीस की अगर बात कर ले तो जनरल कैटेगरी के लिए 825 है और बाकी जो हरियाणा स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 525 है, इस तरीके से। और इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिर अलग है, मेन कैंडिडेट्स के लिए अलग है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है फी में। तो फीमेल जनरल कैंडिडेट के लिए 625 रुपए और बाकी हरियाणा के जो रिजर्व कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 525 रुपए, 525 रुपीज। फी हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है। एक बार आपने फी पेमेंट कर दी तो मतलब वो फी आपको किसी भी सरकमस्टांस में विड्रॉ करने पर भी आपको फी वापस नहीं मिलती है। तो इसलिए सोच समझ के अच्छी तरीके से पहले पढ़ना चाहिए एडवर्टीजमेंट को खुद बैठ के, और तभी एप्लीकेशन करनी चाहिए। बाकी टेस्ट सेंटर वगैरह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेस्ट सेंटर एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा,
चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली एनसीआर। तो काफी सारी जगह दे दिए गए हैं ऑलरेडी, तो कन्वीनियंट है कई सारे लोकेशन पे पहुंचना। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली एनसीआर ये जगह रहेंगे जहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएंगी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या बताया जा रहा है कि 2 आवर्स की एग्जामिनेशन होगी, कंप्यूटर पर होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जिसे बोलते हैं। तो 2 घंटे करेगा 100 मार्क्स का, जिसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश कंपोजिशन पूछा जाएगा। इसमें सब्जेक्टिव भी रहेगा, एसे, लेटर, प्रेसिस, ट्रांसलेशन एटसेट्रा। बाइफर्केशन किस सेक्शन से क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क का, ये दे दिया गया है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, यस नेगेटिव मार्किंग है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड। तो रिटन टेस्ट तो होगी, और उसके बाद जो प्रोसीजर होगी कि इंटरव्यू हो सकती है या ये सारी चीजें, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी एक बार आप वेरीफाई कर लें। मैं मोस्टली विकीपीडिया से लेती हूँ, बट ये मुझे विकीपीडिया पे नहीं मिला, तो डायरेक्ट मैंने गूगल करके लिया है, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर लें। ये ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज इस तरीके से आपको नजर आएगी। सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और यहीं पे नीचे स्क्रॉल हो रही है एडवर्टीजमेंट फॉर द, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन के लिए, अब अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो चेक कर लेते हैं एक बार। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक जो है वो रात में जारी होगी 11:59 PM, मतलब 15 अक्टूबर को आज ही होने वाली है, बट अभी रात में लिंक जारी कर दी जाएगी। तो वो अभी लिंक आपको नजर नहीं आ रही है वेबसाइट पर, जब आप रात के बाद या कल 16 अक्टूबर से एक्चुअली आप चेक करें तो लिंक भी आपको कहीं नजर आने लग जाएगी इसकी। यहाँ नोट में एक पॉइंट लिख दिया गया, ये पढ़ लेना। द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज, फी एंड रिजर्वेशन will not be extended to the applicant of reserved category of other state. These applicants are required to apply under general category in online application form. तो ये ऐसा लिखा जा रहा है कि अदर स्टेट के, इससे ये समझा जा सकता है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं, और उनको बेनिफिट जो है रिलैक्सेशन जो है एज में रिलैक्सेशन, फी में रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसके बाद और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या मेंशन की हुई है वो चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 3 पर पे एंड अलाउंसेस है, इसे पढ़ लेते हैं। द सैलरी, पे, अलाउंसेस एटसेट्रा of the recommended candidates will be governed as per the latest rules and instructions issued by Government of Haryana, duly adopted for the subordinate courts of Haryana from time to time। तो अब इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया है कि क्या पे स्केल है, जो टाइम टू टाइम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा में जो भी अडॉप्ट किया हुआ ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से ही सैलरी, पे एंड अलाउंसेस सब दिए जाएंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते कि अराउंड 40,000 तो दिया जाना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी, लेकिन उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी अपने लेवल से जरूर वेरीफाई कर लें, एडवर्टीजमेंट थॉरोली पढ़ लें, तभी एप्लीकेशन करें।